प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 17 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम APB लिख देते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद से एक निश्चित संख्या से जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ हम बात करें तो एक पैटर्न कह सकते हो। एक संख्या में यदि हम कुछ निश्चित संख्या को जोड़ दें तो एक नई संख्या मिलती है, उससे अगले वाला पद मिलता है, उसी को हम क्रम के रूप में अगली संख्या या अगला पद कहते हैं। ये हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस तरह से इनको बोलते हैं और इनको हम A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ जो पैटर्न दिए गए हैं उनका अगला पद क्या होगा। जैसा कि इस वर्कशीट में आपको दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए, उसके साथ साथ कहा है पैटर्न का अवलोकन करके दी गई तालिका को भरिए। अब तालिका में पूछा गया है कि पैटर्न A में क्या हुआ, प्रथम पद क्या है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है और अंतिम पद क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो पहला दिया गया है उसमें पहले पैटर्न की बात करते हैं A की। तो यहाँ हमारे पास पहला पद 1 है, तो अगला 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इनमें हम देख रहे हैं कि इन सब में अंतर जो है वो 1-1 का आ रहा है। यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ दें तो क्या होगा, वो अगला पद आएगा जिसको हम 5 कहेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितने पद हमें लिखने हैं, यहाँ हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि A क्या है, प्रथम पद क्या होगा। ये प्रथम पद जो होगा वो पहला पद होता है, यहाँ पर 1 है। फिर कह रहे हैं सार्वंतर क्या है, या दो क्रमागत पदों के अंतर क्या है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है यदि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दें तो हमारे पास इनका अंतर आ जाता है। जैसे हमारे पास दूसरा पद 2 है, पहला 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम कहते हैं अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद लास्ट में क्या आया है वो है 8। इस तरह से हमारी ये तालिका पूरी होती है। अब दूसरी जो पैटर्न है उसको देखते हैं। तो उसमें जो हमें सबसे पहले लिखा हुआ है 100, उसके बाद लिखा है 80, उसके बाद लिखा है 60, तो ये घटते जा रहे हैं। कितना घट रहा है, अब इसमें हम चेक करेंगे कि कितना घट रहा है। तो पहला पद क्या है हमारे पास, यहाँ पहला पद हम लिख देंगे 100। दूसरे में अंतर क्या हो गया, अब अंतर देखेंगे, यहाँ पहले 80 है, फिर इसमें से 100 घटाएंगे तो ये -20 आएगा। फिर यहाँ पर जब -20 हर बार हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 में से यदि हम 20 घटा दें तो ये 40 हो जाएगा, 40 में से 20 घटा दें तो ये 20 हो जाएगा, 20 में से 20 घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में से यदि हम 20 घटा दें तो ये -20 हो जाएगा। अब ये माइनस पे भी पहुँच गया, क्यों, क्योंकि हम हर बार 20-20 को घटाते जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास पहला पद हो गया 100, इन दो पदों का अंतर हो गया -20, और हम यहाँ पर अंतिम पद की बात करेंगे तो वो -20 हो जाएगा। तीसरा C पार्ट में कह रहे हैं 6, 6, 6, 6, हर बार 6, 6 है, तो क्या आ रहा है इसमें अंतर, 6 में 6 का अंतर घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6, फिर 6 में से 6 घटाएंगे तब भी 0। तो क्या होगा, ये अगला पद 6 में 0 जोड़ने पर मिलेगा 0, 6 में फिर 0 जोड़ेंगे तो फिर 6 0, 6 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 6 0, 6 में फिर 0 जोड़ते हैं तो फिर 0, 6 आ जाएगा। तो यहाँ प्रथम पद आपका 6 है, सार्व अंतर जो होगा वो 6 - 6 = 0 होगा, और अंतिम पद यहाँ पर 6 होगा। इस तरह से हमारे पास ये तालिका पूरी होती है। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में पैटर्न को पूरा करो। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ता जाता है, तो पहला क्या हुआ,
पहला पद जो होगा उसमें हम ए की बात करेंगे, तो पहला जो पद है, पहला ए पार्ट है, अब हम लिख दें पहला पद, प्रथम पद, या सैलरी कहाँ से शुरू हुई है। यदि हम प्रथम पद की बात करें तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, तो ए हो जाएगा 12,000 रुपये। अब उसने कहा जो अंतर है वो हर महीने या हर साल 500 रुपये जुड़ता है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या 500 रुपये यदि बढ़ता है तो पहला क्या हुआ 12,000 लिख देंगे। दूसरी बार क्या होगा 500 जोड़ देंगे तो 12,500 हो जाएगा। फिर इसमें 500 और जुड़ जाएगा तो 12,000, 500 में 500 जोड़ेंगे तो ये 13,000 हो जाएगा। 13,500 हो जाएगा। अगला 500 हर बार जोड़ते जा रहे हैं, ऐसे फिर 500 जोड़ेंगे तो ये 14,000 हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्रम चलता जाएगा और ये हमारे पास जितने पद हम बनाना चाहें बन सकते हैं। तो पहला 13,000, 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, 14,000 और आगे भी हम लिखते जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पार्ट जो दिया गया है, एक बैंक से 200 रुपये प्रति माह निकालना। यदि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी तो अब क्या निकाल रहे हैं 200 रुपये निकाल रहे हैं, मतलब 200 रुपये कम करते जा रहे हैं हर बार। तो पहला जो पार्ट होगा बी जो है उसमें 5,000 थे हमारे पास। अब 5,000 में से यदि 200 रुपये कम करेंगे तो 5,000 माइनस 200 4,800 रुपये हो गए। फिर 200 रुपये कम कर देंगे तो 4,600 रुपये हो जाएंगे। 6,200 में से फिर आप जो है 200 रुपये कम कर देंगे तो 4,400 रुपये हो जाएंगे। 4,400 में से 4,200 रुपये हो जाएंगे। फिर 4,000 और 200 करेंगे तो 4,000 हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास ये जो पैटर्न है वो बनता चला जाएगा। अब यहाँ जो बात करी है कि इसमें हर बार जो समांतर श्रेणी है उसका मानक रूप क्या है, तो जैसे यहाँ बढ़ता जा रहा है यहाँ घटता जा रहा है, क्या घटता जा रहा है क्या बढ़ता जा रहा है। अब हम यहाँ पहले पद को ए से कहते हैं, सार्वंतर को डी से कहते हैं और अंतिम पद को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो यहाँ यदि हम इसको बनाएं तो पहला पद हमारे पास ए है, दूसरे में ए प्लस डी किया, ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 4d होगा। ऐसे यदि हम आगे लिखते जाएंगे तो ये हम बात कर रहे हैं कि जो पद पहला पद है वो ए के बराबर है। A1 ए है, A2 क्या है ए प्लस डी, A3 क्या है ए प्लस 2d। अब यहाँ देखो कि जब तीसरा पद है तो यहाँ 2 आ रहा है। अब यहाँ आगे A4 की बात करेंगे तो ए प्लस 3d हो गया। A5 की बात कर रहे हैं तो ए प्लस 4d हो गया। मतलब डी का जो गुणांक है वो इससे एक कम है। तो यदि हम nth टर्म लिखेंगे an लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा और इसको कहेंगे nth टर्म। ये है nवां पद। ये हमारी सीरीज का जो आगे हम लिखते जाएंगे, आगे इसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और यहाँ nth टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। अब ये हमारे पास जो मानक रूप है वो इस तरह से मिल जाता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहला पद a है, सार्वंतर d है, nth टर्म an है। अब ये d होता क्या है, d हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि d क्या होता है कि यदि हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म्स को माइनस कर दें या हम जनरल ये कहते हैं कि d क्या है तो an माइनस an माइनस 1। इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ हम जो सार्वंतर है वो दो पदों के अंतर को कहते हैं। अब फिर प्रयास करने के लिए कहा गया कि कुछ प्रयास कीजिए आप कि उसमें आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें कहा गया है इनमें से समांतर श्रेणी है या नहीं ये लिखना है। तो आपको कुछ उदाहरण दिए गए और उदाहरण में कहा गया है पहले में कहा गया है कि 2, 4, 8, 16। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया ए 2, 4, 8, 16 ये बताओ ये एपी है कि नहीं। तो यहाँ आपको कहा गया बॉक्स बना दिया गया। अब ये एपी क्यों है या नहीं है इसका डिसीजन करने के लिए क्या करेंगे आप,
इसमें आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ d क्या है। तो d हम a2 माइनस a1 करके देखेंगे। अब a1 और a2 क्या है, यहाँ हमारे पास a1 तो 2 था और a2 यहाँ 4 है, a3 हमारे पास 8 है। तो यहाँ हम अंतर देखेंगे 4 माइनस 2 जो हमारे पास 2 आता है। लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, सब में बराबर आना चाहिए। तो यहाँ d a3 माइनस a2 से भी वही आना चाहिए। तो a3 क्या है, वो 8 है और a2 4 है, तो यहाँ तो 4 आ गया। अब ये 2 और ये 4 अलग अलग आ गए, यहाँ पर d1 और d2 सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। हम इसको नो कह देंगे या क्रॉस लगा देंगे, ये सही नहीं है। ये आपकी NCERT की बुक में भी क्वेश्चन है। अब दूसरा पार्ट भी है, उसमें अब दिया गया 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, इस तरह से दिया गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ फिर देखते हैं कि a क्या है। a आपके पास 0 है, a1 कह दो 0, a2 है माइनस 4 और a3 जो है वो माइनस 8 है। तो d निकालते हैं हम, यहाँ a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4। फिर हम d दोबारा निकालते हैं a3 माइनस a2 करके, तो 3 माइनस 8 माइनस माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास माइनस 8 और प्लस 4 होगा जो माइनस 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस 4 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसमें ये AP है। यस, तो ये हमारे पास AP हो गया। अब तीसरा पैटर्न और दे रखा है। तीसरे में क्या है, A 2A 3A 4A। हर बार क्या मिल रहा है आपको, हर बार उसमें A प्लस होता जा रहा है। एक बार A है, दूसरी बार 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। तो अंतर हमें हर बार मिलता जा रहा है। तो हम यहाँ पर C पार्ट हम लेंगे, A 2A 3A 4A 5A, इस तरह से हम लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे A1 क्या है, वो A है, A2 क्या है, 2A है, A3 क्या है, 3A है। तो D क्या होगा, D होगा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। तो यहाँ देखो A2 माइनस A1, 2A माइनस A, यहाँ क्या मिला A, यहाँ 3A माइनस 2A, यहाँ भी आपके पास A मिला। तो ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ हम कहेंगे ये AP में है। तो यहाँ हम लिख देंगे यस। इस टाइप से आपके पास ये कंफर्म हो गया कि हम कैसे ये कंफर्म करें कि ये AP में है नहीं है। AP चेक भी कर लिया हमने। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, दी गई AP में प्रथम पद व सारवंतर लिखिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें सीरीज दे दी गई A पार्ट है, उसमें लिखा है 34 32 30, 34 32 30 आगे लिख दिया। उसने कहा A लिखो, प्रथम पद लिखो, वो 34 हो गया। D लिखो सारवंतर 32 माइनस 34 बराबर -2। क्यों, D का मान क्या होता है, हम यहाँ बता रहे हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो D आएगा। तो हमारे पास प्रथम पद हो गया 34 और सारवंतर D का मान हो गया -2। अब दूसरा B पार्ट है। B पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, B पार्ट की वैल्यू को देखेंगे -4 -1 सॉरी -5 -1 देन 3 7। अब ये आगे दे रखा है, तो यहाँ हम A क्या देखेंगे, A मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद -5। D निकालेंगे तो वो A2 माइनस A1 से हम कैलकुलेट करेंगे, -1 है A2 -5 करेंगे तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो चेंज होगा, +5 होगा, +5 और -1 क्या मिलेगा, +4। तो D हो गया +4, A हो गया -5। ये आपके दोनों पार्ट हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है A बराबर 10 है और D बराबर भी 10 है। यदि हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी NCERT की बुक में क्वेश्चन है। तो यदि A और D हमें मिल जाए तो पहले 4 पद लिख रहे हैं
तो A1 क्या होगा, वो A के बराबर होता है, मतलब 10 हो गया। A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। तो यहाँ A हमारे पास 10 था और D भी 10 था, तो ये हो गया 20। इसी तरह से A3 को देखेंगे तो वो A प्लस 2D होता है, जिसमें 10 प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो ये 10 प्लस 20 और बराबर 30 हो जाएगा। A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D होगा, जिसमें आप 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 और इसको आप फिर 40 लिख देंगे। तो आपके पास 4 टर्म्स पूछी गई, तो 4 टर्म्स में आपकी पहली टर्म्स होगी 10, 20, 30, 40। अब इसको AP लिखना चाहेंगे, AP क्या होगी, 10, 20, 30, 40। आगे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो 50, 60 ऐसे, क्योंकि हर बार एक जैसी नंबर का अंतर है। B पार्ट्स में देखेंगे, B में आपके पास दिया हुआ है A, वो 1 है, B पार्ट में A1 और D 1/2 है, फ्रैक्शन में दे दिया। अब यहाँ पर A1 ऑलरेडी वो A के बराबर होगा, मतलब 1 होगा। A2 को देखेंगे तो A प्लस D करेंगे। अब A प्लस D का मान 1 प्लस 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। यहाँ A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D होगा, यहाँ 1 प्लस 2 इंटू 1/2 करेंगे। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिला, 1 प्लस 1 बराबर 2। फिर A4 की बात करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 3 इंटू 1/2 करते हैं तो 1 प्लस 3/2 होगा। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 होगा। तो AP क्या हुई, यहाँ पर AP हमारे पास 1, फिर ये 3/2, ये 2, ये 5/2। आगे लिखेंगे तो 3, ये 3/2 7/2। इस तरह से हम इसको आगे लिखते जा सकते हैं। हमारे पास पहली 4 टर्म्स ये चाहिए, ये हो गए। आगे एक और पार्ट बचा है, उसमें आपको कहा है कि A इक्वल टू -2 है। C पार्ट है, A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू आपको कहा गया है वो 5 है। तो A1 यदि हम लिखेंगे तो वो A के इक्वलेंट होता है, वो -2 है। A2 लिखेंगे तो A प्लस D लिखेंगे, यहाँ A -2 है और D की मान 5 है, तो ये हो गया 3 प्लस 3। A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D होगा, तो ये -2 प्लस 2 इंटू 5, मतलब -2 प्लस 10 बराबर 8। A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D होगा, यहाँ -2 प्लस 3 गुना 5, -2 प्लस 15 बराबर 13। तो यहाँ AP क्या हो जाएगी, AP को हम लिखेंगे तो यहाँ पर -2 होगा, ये 3 होगा, 8 होगा, 13 होगा और आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो समांतर श्रेणी के जो परिचय था ये पूरा होता है। यहाँ आपको एक और क्वेश्चन पद दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, उसको आप समझ सकते हो। उसमें क्या है, दिए गए प्रथम पद व सार्वंतर द्वारा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदगत करो। तो A 4 D -3, तो यहाँ इन्होंने निकाल के ऑलरेडी तुम्हें दिखाया गया है हम किस तरह से इनको निकालेंगे। तो वो हम ऑलरेडी जो क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।